नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही लखनऊ और मेरठ में संपत्ति क्षति दावा अधिकरण का गठन करेगी। इसका ऐलान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को अराजकता स्वीकार नहीं है। सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले दंगइयों और उपद्रवियों से वसूली सुनिश्चित की जाएगी। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का मेघालय तबादला कर दिया गया है। सत्यपाल मलिक वहां तथागत राय की जगह लेंगे और जबकि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मोदी कैबिनेट के इस फैसले पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोहर लगा दी है। सत्यपाल मलिक का 1 साल में यह तीसरा तबादला है, जबकि 3 साल में चौथा राज्य है जहाँ का राज्यपाल बनाया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कोऑपरेटिव बैंक को बचाने की गुहार लगाई है। पवार ने कहा है कि प्रधानमंत्री भी इससे सहमत होंगे कि कोऑपरेटिव बैंक ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रहे हैं। उन्होंने पत्र में लिखा कि कोऑपरेटिव बैंक देश में बैंकिंग साक्षरता बढ़ाने में अहम रोल निभाते आए हैं। शरद पवार ने अपने पत्र में कोऑपरेटिव बैंकों पर सरकार की बढ़ती दखलंदाजी पर चिंता जताई है। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। सुबह से ही दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हो रही है। बुधवार सुबह से लगातार हो रही बारिश के कारण दिल्ली की कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं और इसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने भी दिल्ली में अगले 2 से 3 दिन तक बारिश की संभावना व्यक्त की है। वहीं कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली के सटे हरियाणा, पश्चिमी यूपी और राजस्थान समेत कई राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। केरल में 3 और शव बरामद होने से राज्य में भूस्खलन की घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 61 हो गई है। वहीं बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बिहार में प्रमुख नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राज्य के 16 जिलों में लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 25 लोगों की जान जा चुकी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी नेटमेड्स में 620 करोड़ रुपए का निवेश किया है। रिलायंस ने विटालिक हेल्थ और उसकी सब्सिडियरी कंपनियों में करीब 60% हिस्सेदारी ली है, जिन्हें सामूहिक रूप से नेटमेड्स के रूप में जाना जाता है। भारत में अब तक संक्रमण के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 27,67,273 तक पहुंच गई है। इसके अलावा 53,000 के करीब लोग इस महामारी से जान गंवा चुके हैं। हालांकि इससे ठीक होने वाले लोगों की संख्या 20,37,870 पर पहुंच गई है। देश के 64,531 नए मामले आने के साथ एक दिन में 1,092 लोगों की जान गई है। गोवा में 2 विधायकों के वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इनमें से एक विधायक पूर्व मंत्री हैं। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के विधायक एवं पूर्व मंत्री सुदीन दावलीकर और भाजपा विधायक नीलकांत हलानकर ने संक्रमित होने की पुष्टि की है। महाराष्ट्र में संक्रमण के 11,119 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या वहां 6,55,477 पर पहुंच गई है। वहीं महामारी के 422 और रोगियों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर अब 20,687 तक पहुंच गई। 9,356 रोगियों का अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ठीक हो चुके लोगों की कुल संख्या 4,37,870 हो गई है। राज्य में अभी 1,56,920 एक्टिव केस हैं। हिमाचल प्रदेश में महामारी के 61 नए मरीज सामने आए, जिनमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के 12 सुरक्षाकर्मी और एक चालक तथा एक भाजपा विधायक भी शामिल हैं। इसके साथ ही राज्य में वायरस से संक्रमित हुए लोगों की संख्या 4,235 हो गई है और मृतकों की संख्या 19 तक पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल में महामारी के 3,175 नए मामले सामने आए। यह राज्य में किसी एक दिन का सर्वोच्च स्तर है। राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,22,753 का आंकड़ा पार कर गई। राज्य में इस बीमारी के कारण 55 और मरीजों की मौत हुई, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 2,528 का आंकड़ा पार कर गई है। राज्य में स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर में सुधार हो रहा है। राज्य में अब 27,535 लोग वायरस से संक्रमित हैं। दिल्ली में ड्यूटी के दौरान वायरस की चपेट में आए पुलिस के जवान स्वस्थ होकर बाकी लोगों को जान बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। 24 घंटे में करीब 150 पुलिसकर्मियों ने प्लाज्मा डोनेट करने के लिए अस्पताल में रजिस्ट्रेशन करवाया है। ये सभी पुलिसकर्मी दोबारा ड्यूटी पर लौट चुके हैं। इनमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। दुनिया भर में महामारी का कहर जारी है। इस महामारी से अब तक 2,21,24,464 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 7,80,649 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है और वायरस की सबसे ज्यादा तबाही अमेरिका, ब्राजील और भारत में हुई है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के एनपीसीएल के सब स्टेशन में भीषण आग लग गई है। ट्रांसफार्मर्स पर आग लगी है, जिस पर काबू पाने की कोशिश दमकल की कई गाड़ियां कर रही हैं। एनपीसीएल की यह सब स्टेशन नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के सेक्टर 148 में है। फिलहाल आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में कार सवार बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने एक बस को हाईजैक कर लिया और ड्राइवर कंडक्टर को बंधक बना लिया है। बस में 34 यात्री सवार थे। अब तक बस का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस बस की तलाश में छापेमारी कर रही है और घटना मलपुरा थाना क्षेत्र के दक्षिणी बाईपास पर देर रात घटी है। इसके बाद
ड्राइवर और कंडक्टर ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर तमाम आला अफसर पहुंच चुके हैं। राम मंदिर के लिए भूमि पूजन के दौरान 5 अगस्त को अयोध्या पर देश विदेशों की नजरें टिकी रही। अब यूपी सरकार इस साल दशहरे पर अयोध्या में भव्य कार्यक्रम की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग ने इस आयोजन को लेकर स्पेशल प्लान तैयार किया है। दरअसल सरकार दशहरे पर अयोध्या में होने वाले आयोजनों को भव्य से भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से पहले भी अयोध्या में दीपोत्सव जैसे बड़े आयोजन किए जाते रहे हैं। पूरी दुनिया वायरस के वैक्सीन की खोज में लगी हुई है। कई वैक्सीन तो अपने आखिरी चरण के ट्रायल में पहुंच चुके हैं और अब बाजार के लिए इनकी कीमतें भी तय की जाने लगी हैं। इन सबके बीच ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान किया कि वो भी वायरस की कारगर वैक्सीन बनाएगा और अपने देश के सभी लोगों को इसे मुफ्त में देगा। ये ऐलान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने किया है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट बुधवार को अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक का दौरा करेंगे। सचिन पायलट के इस दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने बकायदा इसे लेकर गाइडलाइंस भी जारी की हैं। सशस्त्र गार्ड सचिन पायलट की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद सचिन पायलट का ये पहला टोंक दौरा है। अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंच रहे सचिन पायलट यहां जनता का दुख दर्द जानेंगे और महामारी को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। दुबई और सिंगापुर जैसी गगनचुंबी इमारतें अब हिंदुस्तान में भी दिखाई देंगी। गुजरात की विजय रूपानी सरकार ने राज्य में ऊंची इमारतों के निर्माण की मंजूरी दे दी है। गुजरात सरकार ने राज्य के 5 शहरों में 70 मंजिला इमारत बनाने की मंजूरी दी है। ये इमारतें राज्य के 5 शहरों में बनेंगी और ये शहर है अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट और गांधीनगर। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए डेमोक्रेट्स ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। डेमोक्रेट्स नेशनल कन्वेंशन के दौरान जो बिडेन को 2020 के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। पार्टी के अधिकारियों और राष्ट्र भर के कार्यकर्ताओं ने जो बिडेन को वर्चुअल सम्मेलन के दौरान भारी समर्थन दिया है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।